किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे अपनी छाती से लगा लेना ए भारत मां, मुझे अपनी छाती से तू लगा लेना ए भारत मां, क्योंकि मैं मेरी मां की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूं, क्योंकि मैं मेरी मां की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूं। मैं आदित्य, अभिवादन स्वीकार करें आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान की क्या मैं ये कहूं कि देश की आन बान शान, राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र शहीद मेजर पीरू सिंह जी शेखावत की, शहीद मेजर पीरू सिंह जी शेखावत की जन्म दिवस विशेष इस प्रोग्राम में आज अपन उनकी जीवनी पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, शहीद मेजर पीरू सिंह जी का जो जन्म है वो 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव झुंझुनू में हुआ, राजस्थान के बेरी गांव झुंझुनू में हुआ। उनके पिताजी का नाम लाल सिंह जी शेखावत था। शहीद पीरू सिंह जी के पिताजी का नाम लाल सिंह जी शेखावत था। ये खुले वातावरण के आदी थे। शहीद जो पीरू सिंह जी है, इनको खुला वातावरण पसंद था, इन्हें बंदिशें पसंद नहीं थी। माना जाता है कि इन बंदिश पसंद नहीं होने के कारण, स्वतंत्रता प्रेमी होने के कारण, इनको जो स्कूल की पढ़ाई थी वो भी इनको बंदिश लगती थी। और एक दिन स्कूल में किसी विवाद के कारण अध्यापक द्वारा जब ये मारपीट के शिकार हुए, उन्होंने स्कूल छोड़ दी और उसके बाद अपने पिता के साथ ये खेतीबाड़ी का काम करने लग गए। खेतीबाड़ी के काम करने के साथ इनको शिकार करने का शौक था, ये शिकार किया करते थे। शिकार के शौक ने इन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। ये शिकार के शौक के कारण सेना के लिए प्रेरित हुए। इन्होंने अपने मन में ठानी कि ये सेना में भर्ती होंगे और इनके सेना में भर्ती होने के जो 2 प्रयास थे वो असफल रहे। 2 प्रयास असफल होने का कारण जो था वो ये था कि इनकी आयु कम थी, उम्र कम थी, इस कारण ये 2 प्रयासों में असफल रहे। अंततः तीसरे प्रयास में 1936 में इन्होंने अपना सपना पूरा किया और ये सेना में भर्ती हो गए। कब? 1936 में। सेना में भर्ती होने के बाद इन्हें प्रशिक्षण के लिए पंजाब भेज दिया गया। प्रशिक्षण के लिए कहां भेजा गया? पंजाब भेजा गया। और प्रशिक्षण के बाद 1 मई 1937 को इन्हें नियुक्ति दी गई। इन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। माना जाता है कि जो व्यक्ति बचपन में पढ़ाई से बचता था, जो अनुशासन में नहीं रहना चाहता था, जिस व्यक्ति ने स्कूल छोड़ दी थी, जो स्वतंत्रता प्रेमी था, जो अपने आप को खुला रखना चाहता था, जो शिकार किया करते थे, अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे, वो अब सेना में अनुशासन में रहने लगे हैं। जज्बा था सेना में जाने का, वो अब अनुशासन में रहने लगे हैं और अब सेना में उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगा है। धीरे धीरे उनका सेना में पढ़ाई में मन लगने लगा था। उनकी बढ़ती कुशलता को देखते हुए मार्च 1941 में उन्हें नायक पद पर पदोन्नत किया गया। कब? मार्च 1941 में। कुछ समय के बाद वो जो जिस सेंटर पे इन्होंने, पंजाब के सेंटर पे इन्होंने प्रशिक्षण लिया था, वहां पर इन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू किया, नए सैनिकों को ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया। फरवरी 1942 में वापस उन्हें पदोन्नत करके हवलदार बना दिया गया। कब? फरवरी 1942 में। माना जाता है कि ये खेल प्रेमी भी थे। सेना की तरफ से इन्होंने हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में भी भाग लिया था, जहां पर भी इन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया था। मई 1945 में इन्हें मेजर पद पर पदोन्नत किया गया। आप कह सकते हो कंपनी हवलदार मेजर पद पर मई 1945 में इनको क्या कर दिया गया था? पदोन्नत कर दिया गया था। इसके बाद कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हें भारतीय सेना की तरफ से जापान भेजा गया था, जहां पर ये सितंबर 1947 तक रहे थे। सितंबर 1947 के बाद जब ये भारत में आए तो इन्हें 6ठी राजपूताना राइफल में शामिल कर दिया गया था। 6ठी राजपूताना राइफल में इन्हें शामिल कर दिया गया था। माना जाता है कि आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद एक अलग देश बना पाकिस्तान। भारत के विभाजन, जिन्ना की महत्वाकांक्षाओं के कारण जो भी रीजन रहे होंगे, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की स्थापना, भारत का विभाजन, 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तान ने एक कश्मीर की घाटी है, पहाड़ी क्षेत्र है टिथवाल,
वहां पर 1948 में आक्रमण कर दिया। और इस समय इस आक्रमण में शहीद जो आपके मेजर पीरू सिंह जी हैं उन्होंने भाग लिया। इस समय इनके लिए एक मतलब उसके बाद इनके लिए एक कहावत भी प्रचलित हुई कि टिथवाल री घाटियां विकट पहाड़ा जंग, टिथवाल री घाटियां विकट पहाड़ा जंग, सेखो कियो अद्भुत समर रंग पीरू तिरंग, सेखो कियो अद्भुत समर रंग पीरू तिरंग। इसके बाद जब पाकिस्तान ने यहां पर आक्रमण कर दिया 1948 में, भारतीय सेना ने 11 जुलाई 1948 को युद्ध करना प्रारंभ किया। कब? 11 जुलाई 1948 को। माना जाता है कि यह जो युद्ध है वो 15 जुलाई 1948 तक चला था। इस दौरान जो पाकिस्तान की सेना थी उसने टिथवाल की 2 पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया था। टिथवाल की 2 पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया था। एक पहाड़ी पर उन्होंने चौकी स्थापित कर ली थी कि जहां से वो भारत पर आक्रमण कर सके और भारत के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर सके। जब भारतीय सेना को यह लगा यदि पाकिस्तान को पराजित करना है तो इन पहाड़ी चौकियों को उखाड़ कर फेंकना होगा, और यह एक गंभीर समस्या नजर आ रही थी। इस समस्या का समाधान का जो जिम्मा दिया गया वो जिम्मा चट्ठी राजपूताना राइफल बटालियन को दिया गया। चट्ठी राजपूताना राइफल बटालियन के जो प्रमुख थे वो कौन थे? पीरू सिंह थे। तो इस समय इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, और इस ऑपरेशन में जो आप प्रमुख व्यक्ति हैं वो कह सकते हो कौन थे? पीरू सिंह जी इस ऑपरेशन में प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने यह जिम्मा उठाया और कार्य करना प्रारंभ किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, उस चौकियों पर अधिकार करने का प्रयास किया। माना जाता है कि जब वो आगे बढ़े तो लगातार उनकी गोलियां लगती जा रही थी। सेना के सिपाही उनके साथ थे, पीछे थे, और वो गोलियों से छलनी हो चुके थे। उसके बावजूद वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। और इस समय इस का जो युद्ध घोष था वो श्री रामचंद्र की जय था। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने पहली चौकी पर कब्जा कर लिया। जो 2 पहाड़ियां थी जिनमें से एक पहाड़ी जिस पर चौकी स्थापित कर रखी थी, उस चौकी पर उनका कब्जा हो गया। चौकी पर कब्जा होने के बाद इस समय तक कंडीशन ये थी कि इनके जो साथी सिपाही थे उनमें से अधिकांश या तो शहीद हो चुके थे या वीरगति को प्राप्त हो चुके थे या घायल हो चुके थे। अब ऐसी स्थिति में वो अकेले बचे थे, और उनको क्या करना था? एक पर उन्होंने कब्जा कर लिया, दूसरे पर करना था। तो एक तो उनका जो मेन काम था वो ये था कि जहां जो सिपाही हैं पाकिस्तानी जो वीरगति को प्राप्त हो गए, जो मर गए, उनको वहां से उठाकर अलग करना था, उनकी बॉडी वहां से अलग करनी थी। दूसरी चौकी पर उनको अधिकार करना था। किनको? पीरू सिंह जी को। अकेले थे, यह कार्य करना उन्होंने प्रारंभ किया। और इस समय एक बम उनके आ गिरा जिससे उनका चेहरा जो है उससे खून टपकने लगा, उनकी आंखों से खून टपकने लगा। उन्हें उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। माना जाता है कि उन्होंने उस समय एक बम दूसरी चौकी पर गिरा, फेंका, जो उनको दिखा नहीं था, बट उनको उससे अंदाजा लगा कि उनका काम हो चुका है। इसी समय उनके चेहरे पर, उनके माथे में आकर, उनके शीश पर आकर एक गोली लगी जिससे वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, वीरगति को प्राप्त होकर गए। और एक जो आपके सेना के मेजर कैप्टन थे वो इस अभियान को देख रहे थे, जिन्होंने पीरू सिंह की पूरी वीरता को देखा। उस समय वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जो कि भारत का गौरव था। और वहां से पाकिस्तानी कब्जा हट भी चुका था, यानी अपना कार्य पूर्ण करने के बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त होने के बाद 1952 में भारत सरकार द्वारा उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। तो शहीदों के प्रति अपने मन में सम्मान ऐसे ही वीर योद्धाओं की वजह से आने लगा है। और आप यूं भी कह सकते हो कि देश की जो वीरता है वो ऐसे वीर योद्धाओं से आगे बढ़ी है। एक शेर है जो मैं इनकी वीरता से जोड़कर कहना चाहूंगा कि सीमाएं नहीं खिंचा करती है कागज लिखी लकीरों से। दिल्ली में बैठ के यदि कोई लकीर खींचते हैं अपन कि ये यहां तक पाकिस्तान है, यहां से भारत है, सीमाएं नहीं बना करती है कागज लिखी लकीरों से। ये गढ़ती बढ़ती रहती हैं दुश्मन की शमशीर, ये गढ़ती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये गढ़ती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। और इसी
के समय मैं एक आपको कुमार मनोज का शेर और पेश करना चाहूंगा कि सुख भर चूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, बाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, किंतु जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। धन्यवाद। ऐसे ही और सेशंस अपन लेकर आते रहेंगे। आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।